Hello students, how are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study English chapter number 10, The Scholar's Mother Tongue. हमने हमारे लास्ट वीडियोस में एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2 और 3 देख ली थी. आज हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 4. Read the poem. Little pretty flowers, little busy bees, little teeny babies, all the little things makes us happy. Little pretty flowers यानी कि छोटे छोटे प्यारे से फूल, छोटी छोटी बिजी बीज यानी कि मधुमक्खियाँ, बिजी यानी कि हमेशा बिजी रहने वाली, हमेशा काम करने वाली मधुमक्खियाँ, लिटिल टीनी बेबीज यानी कि छोटे छोटे बच्चे, ऑल द लिटिल थिंग्स जो जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेक्स अस हैप्पी हमें हमेशा हैप्पी करती है. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक्स द माइटी ओशन एंड द ब्यूटीफुल लैंड मेक्स अस हैप्पी. छोटी छोटी वाटर की बूंदें, ड्रॉप्स यानी कि बूंद. लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक्स द माइटी ओशन जो कि ओशन को बहुत बड़ा बनाती है, एंड लैंड को ब्यूटीफुल बनाती है, तो वो हमें हैप्पी करती है. लिटिल हग्स एंड किसेस, लिटिल बिट ऑफ लव विल गो अराउंड द वर्ल्ड टिल वी ऑल हैव इनफ एंड मेक अस हैप्पी. वो छोटी छोटी हग्स और किसेस और वो बहुत सारा प्यार जो कि हमें पूरे संसार में मिलता है, जब तक कि हम उसमें इनफ हो जाते हैं तो वो हमें बहुत ही हैप्पी करता है. जबकि हमें हमारी मम्मा जो है वो बहुत ही प्यार से हग करती है तो हम हैप्पी हो जाते हैं ना, तो वैसे ही तो वो भी हमें बहुत हैप्पी करता है. ठीक है. एक्टिविटी नंबर 5. मैच द एडजेक्टिव्स इन कॉलम A विथ द नाउन इन अ कॉलम B. एडजेक्टिव एक ग्रामर टॉपिक है. ठीक है. एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो आपको किसी ना किसी से बहुत ही अलग करता हो, जिसे गुजराती में कहते हैं विशेषण, यानी कि उसकी कुछ विशेषता होती है. ठीक है. हम यहाँ पे देखते हैं, पहले हम पोयम में देखेंगे लिटिल प्रिटी फ्लावर्स. अब लिटिल फ्लावर्स तो सब होते हैं, लेकिन ये क्या है, प्रिटी फ्लावर्स हैं. तो प्रिटी जो वर्ड है वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, यानी कि प्यारे प्यारे फूल. ठीक है. उसी हिसाब से लिटिल बिजी बीज जो होती हैं यानी कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो छोटी होती हैं, बहुत सारी होती है, लेकिन ये जो मधुमक्खियाँ हैं वो कैसी हैं, बिजी हैं. तो ये क्या हुआ, उसका विशेषण हुआ. तो ये वर्ड्स क्या हो गया, एडजेक्टिव वर्ड हो गया. ठीक है. इसी हिसाब से हम पोयम के हिसाब से ये जो मैचेस हैं वो एडजेक्टिव्स के मैचेस हैं वो मैच करेंगे. ठीक है. प्रिटी तो उसका क्या आएगा, ओशन, बेबीज, फ्लावर्स, लैंड की हग्स. प्रिटी क्या था, ओशन था, बेबीज था, फ्लावर थे, लैंड की हग्स. तो इसमें इसका आंसर आएगा प्रिटी फ्लावर्स. ठीक है. तो हम यहाँ पे एरो करेंगे इसको. माइटी, ओशन, बेबीज, लैंड की हग्स. माइटी यानी कि बहुत ही बड़ा. देखो बच्चों, माइटी के दो मीनिंग होते हैं. माइटी यानी कि एक तो बहुत बड़ा और दूसरा होता है माइटी यानी कि पावरफुल. लेकिन यहाँ पे माइटी का मीनिंग होता है बहुत ही बड़ा. तो बहुत ही बड़ा क्या होता है, ओशन. तो हम ओशन के सामने एरो करेंगे. ठीक है. फिर है टीनी यानी कि छोटा. टीनी का मीनिंग होता है छोटा. अब छोटे कौन थे, बेबीज थे, लैंड थी कि हग्स थी, बेबीज. फिर है लिटिल क्या थे, लैंड की हग्स. उसका आंसर आएगा हग्स. और ब्यूटीफुल लैंड. ठीक है. अब देखो, लैंड यानी कि ज़मीन बहुत सारी ज़मीन होती है, लेकिन ये जो ज़मीन है वो ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, उसकी कुछ विशेषता हो गई. तो ब्यूटीफुल है वो एक एडजेक्टिव्स हो गया. ठीक है. उसके बाद है एक्टिविटी नंबर 6.
मैच द राइमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, वो हमें मैच करने हैं। हमने बहुत सारी पोएम्स में से राइमिंग वर्ड्स लेके मैचेस किए हैं, तो हमें पता है कि राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम राइमिंग वर्ड्स को मैच करेंगे। वैसे तो हम राइमिंग वर्ड्स पोएम में से ढूंढ के लिखते थे। यहाँ पे एक दिया गया हुआ है केक, तो टेक। अब है येल, तो इसका राइमिंग वर्ड्स क्या आएगा? टेस्ट, स्पून, बेल, रेड, ब्रूम, टमेटो, टॉप और लूज। कौन सा लगा आपको? येल का बेल। ठीक है, तो हम यहाँ पे एरो करेंगे। समझ में आ गई? उसके बाद है बेड, तो इसका क्या आएगा? रेड। उसके बाद है शूज, तो उसका क्या आएगा? लूज। उसके बाद है पोटैटो, तो क्या आएगा? चलो ढूंढो क्या आएगा? यस, टोमेटो। उसके बाद है रूम, तो क्या आएगा? ब्रूम। फिर है मोप, तो टॉप यानी कि टॉप। फिर है मून, तो स्पून। उसके बाद है बेस्ट, तो क्या आएगा? टेस्ट। ठीक है, समझ में आ गए कैसे करने हैं राइमिंग वर्ड्स। और एक्टिविटी नंबर 5 और एक्टिविटी नंबर 6 भी आपको आपकी बुक में लिखनी है। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि एक्टिविटी नंबर 2 के सिनोनिम मैचेस हैं वो, और एक्टिविटी नंबर के ट्रू फॉल्स हैं वो आपको बुक में लिखने हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक्टिविटी नंबर 5 के एडजेक्टिव्स और एक्टिविटी नंबर के 6 के मैचेस हैं वो, सॉरी राइमिंग वर्ड्स हैं, वो भी आपको आपकी बुक में लिखना है। ठीक है, जैसे ही इंस्ट्रक्शंस दी गई है सब में, वैसे ही आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है और इसी हिसाब से मैचेस करना है। ठीक है, फिर वो मैचेस चाहे राइमिंग वर्ड्स के हो, एडजेक्टिव्स के हो या फिर सिनोनिम्स के हो। ठीक है, थैंक यू।